नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। शुरुआत करेंगे एक और बड़ी अपडेट के साथ। दरअसल हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर बड़े और कड़े नियम जो है वो लागू हो गए हैं। बताएंगे पूरी जानकारी आपको, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। दरअसल हरियाणा में पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा और सख्त नियम लागू किया गया है। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जिन उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है या पहले किसी मामले में दोषी ठहराए जा चुके हैं, उन्हें अब इसकी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। आयोग के इस फैसले के मुताबिक ऐसे उम्मीदवारों को कम से कम एक हिंदी और एक अंग्रेजी अखबार में अपने आपराधिक मामलों का विवरण प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। ये कदम चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने और मतदाताओं को सही जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस संबंध में राज्य चुनाव आयुक्त देवेंद्र कल्याण ने साफ किया है कि ये घोषणा नाम वापसी की अंतिम तिथि के अगले दिन से शुरू होकर मतदान से 2 दिन पहले तक कम से कम 3 बार प्रकाशित करनी होगी। उदाहरण के तौर पर अगर नाम वापसी की अंतिम तिथि 10 तारीख है और मतदान 20 तारीख को है तो उम्मीदवारों को 11 से 18 तारीख के बीच 3 अलग अलग दिनों में ये जानकारी प्रकाशित करनी होगी कि उनकी कोई आपराधिक गतिविधि है, पहले से किसी मामले में दोषी ठहराए जा चुके हैं। ये तमाम जानकारी जो है वो प्रकाशित करनी होगी। ये सिर्फ अखबारों तक ही सीमित नियम नहीं है, बल्कि ऐसे उम्मीदवारों को लोकल टीवी चैनल या केबल नेटवर्क पर भी अपने खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी प्रसारित करनी होगी, सामने आके बतानी होगी। ये प्रक्रिया मतदान समाप्त होने से ठीक 48 घंटे पहले तक पूरी करना अनिवार्य किया गया है। आयोग ने राजनीतिक दलों को भी इस मामले में जिम्मेदारी दी है। अगर कोई दल ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारता है जिसके खिलाफ आपराधिक मामले हैं तो उसे भी अपनी वेबसाइट, स्थानीय टीवी चैनलों और अखबारों के माध्यम से इसकी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। साथ ही ये भी बताना होगा कि उम्मीदवार क्यों चुना गया है, क्या उसकी काबिलियत है, ये स्पष्ट करना होगा। इसके अलावा सभी राजनीतिक दलों को चुनाव समाप्त होने के 30 दिनों के भीतर संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को रिपोर्ट सौंपनी होगी, जिसमें ये प्रमाण पत्र देना होगा कि उन्होंने आयोग के सभी निर्देशों का पालन किया है। इसके लिए प्रकाशित घोषणाओं की अखबार कटिंग भी जमा करनी होगी। ये नियम आने वाले सभी पंचायत चुनावों और उपचुनावों में लागू होगा। आयोग का मानना है कि इससे चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और मतदाता उम्मीदवारों के बारे में सही और पूरी जानकारी के आधार पर अपना फैसला ले सकेंगे। तो ये पंचायत चुनाव को लेकर जो है कड़े और सख्त नियम जो लागू किए गए हैं, ये हमने आपको बताए हैं। लेकिन यहाँ पर ये नियम विधानसभा चुनाव में भी लागू होने चाहिए, लोकसभा चुनाव में भी लागू होने चाहिए और स्पष्ट जो भी विधानसभा कैंडिडेट है, चाहे वो पूरे देश की अगर हम बात करें, जो भी विधानसभा कैंडिडेट है वो भी इसी तरीके से अखबार में दे, इसी तरीके से टीवी पे सामने आकर ये कहे कि मुझ पर ये मुकदमे दर्ज है, इसमें मैं दोषी हूँ, मेरी जो है ये आरोप जो है मुझ पर लगे हैं या इन आपराधिक गतिविधियों में मैं शामिल रहा था। तो ये तमाम जानकारी उनको भी देनी चाहिए। जो तमाम, चाहे वो चुनाव कोई भी हो, उस सब में जो है इस तरीके का नियम लागू होने चाहिए। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।